हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आता है। और ये भी जानेंगे कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे हेल्प करता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को निकालने में किसी भी फंक्शन को। तो सबसे पहले ये जो दोनों वर्ड है मैक्सिमा और मिनिमा, ये इसका सिमिलर मीनिंग है जो आप समझते हैं अपने रियल लाइफ में। हम लोगों के लाइफ में जैसे बोलता है कि ये मैक्सिमा है वो मिनिमा है, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये डिफाइन होगा, इसका एक डोमेन होगा कहीं पे, है ना, एक डोमेन होगा जहां पे ये फंक्शन डिफाइन होगा। मान लो कि ए से बी तक ये डिफाइन है। अभी हम लोग लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा पे नहीं जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है इन सिंपल वर्ड्स। तो एक फंक्शन है, उसका डोमेन है ए और बी, ठीक है। मान लो कि ये फंक्शन इस तरह से है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया, ये है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये मान लो कहीं पे ये ए होगा, कहीं पे बी तक ये फंक्शन डिफाइन है, यहां तक, ये इसके आगे का नहीं, यहीं तक है। मान लिया कि ए से बी तक ये फंक्शन डिफाइन है, इसका ग्राफ कुछ होगा, ऐसा ही होगा, मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो अगर हम देखेंगे ये कि इस फंक्शन में कोई एक पॉइंट है, किसी फंक्शन का जो वैल्यू निकलता है वो कैसे निकलता है कि किसी एक इनपुट पे ए पे आपने वैल्यू डाला तो फंक्शन यहाँ पे वाई एक्सेस पे एक वैल्यू देता है यहाँ पे, तो ये एफ ऑफ ए हो गया, राइट। अगर बी पे हम लोग निकालना चाहते हैं, मान लो कि बी यहाँ पे है, इसे थोड़ा ऊंचा है मान लिया, तो यहाँ पे एफ ऑफ बी देगा, यहाँ भी देगा, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे एक फंक्शन देगा जो ये पॉइंट होगा यहाँ पे। अगर x इक्वल टू कुछ डाला यहाँ पे हमने x1, तो इसके रिस्पेक्ट यहाँ पे एफ ऑफ x1 वैल्यू निकल के आएगा। तो जिस वैल्यू पे x के, ये x एक्सिस है, x के जिस वैल्यू पे, मान लो यहाँ पे एक फंक्शन है, एक पॉइंट है x इक्वल टू सी, मान लिया इस सी पॉइंट पे ये वैल्यू देता है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो एफ ऑफ सी आता है, मान लिया। तो यहाँ पे तो देख के, मतलब यहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट को कि किसी भी फंक्शन में उसका एक डोमेन है, उस डोमेन के अंदर कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका वैल्यू उस पॉइंट का वैल्यू, उस पॉइंट को डालने से उस फंक्शन में जो वैल्यू निकल के आता है उसका वैल्यू इन सब वैल्यू से सबसे बड़ा होता होगा। समझ में आ रही बात, मतलब सिंपल समझो इस चीज को। तो ये पता चलेगा कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे फंक्शन सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, बहुत सारे वैल्यू दिए, लेकिन एफ ऑफ सी उन सब में सबसे बड़ा था। तो कहने का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो एफ ऑफ सी है, एफ ऑफ सी ये बड़ा है, किससे बड़ा है? हर एक एफ ऑफ एक्स से। समझ में आ रही बात, एफ ऑफ सी बड़ा है एफ ऑफ एक्स से, और यहां पे एक्स क्या है, बिलोंग्स टू ए टू बी। कोई भी ए से बी में कोई भी चीज डाल दीजिए, इस डोमेन के अंदर ही कोई चीज डालेंगे ना उसमें वैल्यू, तो ए से बी के बीच का कोई भी चीज अगर इसके अंदर डालेंगे एफ ऑफ एक्स में, जो भी वैल्यू देगा उससे इसका वैल्यू बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है एक्स ऑफ सी, मतलब एक्स इक्वल टू सी जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये यहां पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, इस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सिमम का मतलब समझ में आ गया बात। इसी तरीके से अभी हम लोग लोकल पे नहीं जा रहे, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम को समझ रहे हैं। तो अब ये जैसे इस तरह का कोई फंक्शन है, इस तरह का, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, मान लो ये भी सी है, ये भी ए है, ये भी बी है, यहां तक, ये इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एफ ऑफ सी है। तो एफ ऑफ सी अगर लेस देन एफ ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स जो कि बिलोंग्स टू ए टू बी है, तो इसका मतलब ये सी जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। आ रही बात समझ में? अभी हम लोग डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग लोकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात कर रहे हैं कि वो होता क्या है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस पे वैल्यू कितना होगा उससे अभी नहीं ले देना, हम लोग इस पॉइंट को बोले सी, एक्स इक्वल टू सी जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है। डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू एफ ऑफ एक्स जो हर एक इनपुट दे रहे हैं उससे वो बड़ा है या उससे वो हर एक वैल्यू से छोटा है। तो ये सिंपल सी बात हो गई मैक्सिमा और मिनिमा की। तो इस चीज को अब जैसे लिटरल लाइफ में, अपने लाइफ में अगर आप सोचते हो, अपने क्लास में, अपने मोहल्ले में जो सबसे तेज बच्चा होता है, मान लो उसके आजू बाजू बहुत सारे बच्चे होंगे, इधर होंगे 10 बच्चे, इधर होंगे 10 बच्चे, पूरे मोहल्ले में, है ना। उस 10 बच्चे में कोई एक बच्चा होगा जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा आता होगा, या सबसे तेज होगा, या सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता होगा। जिस चीज को आप समझ सकते हो उस चीज से समझो कि ये बच्चा जो
कोई भी एक इंसान है यहाँ पे, कोई भी एक स्टूडेंट है, इसका मार्क सबसे ज़्यादा है उस मोहल्ले में या उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मार्क है, तो ये मैक्सिमा है। उसी तरीके से आप यहाँ पे सोचो कि इसके मार्क सबसे कम है पूरे मोहल्ले में या पूरे क्लास में, तो ये बच्चा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। सिंपल इस चीज़ को समझ सकते। अब जब ये बात हम लोग समझ रहे हैं तो अब हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट पे, किस पे, लोकल पे, कि लोकल का क्या मतलब होता है। लोकल तो समझ रहे हो। अब हम लोग समझेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के कॉन्सेप्ट को। तो ये देखो, ये जैसे एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक कहानी सुनो। सबसे पहले जब मैं 10th पास किया था, ठीक है, ये आपके साथ भी होगा, इसमें कुछ है नहीं, वो कहानी मैं सुना रहा हूँ, आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। कि 10th क्लास में था, उसको मैं पास करने के बाद हम लोग, जैसे कि पटना आया था मैं पढ़ने के लिए, राइट, पटना आया, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस समय हम लोग इंडिविजुअल कोचिंग लेते थे, ट्यूशन लेते थे, मतलब मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इस तरह से। तो मैं जैसे अपने स्कूल में जब 10th पास किया तो वहाँ का टॉपर था मैं, ठीक है, मतलब टॉपर मतलब 1 2 3 जो रैंक होता है उसमें था मैं, ठीक है। तो मुझे लगता था कि भाई मैं तो बहुत तेज हूँ पढ़ने में, मतलब जहाँ जाऊँगा वहाँ तो अपना सिक्का चलेगा जैसे यहाँ पे चलता है। तो गया, तो मैथ के क्लास में उसमें क्या था कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए हम लोगों को एडमिशन टेस्ट देना पड़ता था, कि बहुत सारे बच्चे होते थे, आनंद कुमार से मैं पढ़ता था, आनंद कुमार सर से, ठीक है। तो उसमें क्या था, जैसे कि 1000 बच्चे टेस्ट देंगे, उसमें से 200-300 बच्चे सेलेक्ट होंगे, फिर उसका बैच बनेगा, फिर वो पढ़ेंगे वहाँ पे। तो मैं सोचता था कि मैं तो चलो देखते हैं क्या टेस्ट होगा, हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा उधर। और उसके हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट होती थी कि जैसे यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रो था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से बच्चे बैठेंगे, तो जितना नंबर लाओगे उसके हिसाब से आगे बैठोगे, फिर पीछे 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 पीछे, इस तरह से टोटल कुछ इस तरह 30-40 बेंचेज इस तरह से रो थे वहाँ पे। तो एग्जाम दिया मैं, तो मुझे लगता था कि चलो अपना सिक्का तो चलेगा इधर। लेकिन हुआ यूँ कि जब मैं दिया तो मुझे पता चला कि भाई साहब ये सीट तो मुझे 5-10 के अंदर आ भी नहीं रही, इतने दूर में, इतने दूर के बच्चे जो हैं वो मुझसे ज़्यादा नंबर लाए उधर। तब मुझे लगा कि अच्छा, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत होशियार हूँ इधर, लेकिन मेरे से ज़्यादा तेज बच्चे हैं पढ़ने में और वो अच्छा नंबर ला सकते हैं मेरे से। तो ये कहानी मैं क्यों सुनाया, क्योंकि मैं अपने स्कूल में वहाँ का मैं टॉपर था। मान लो अगर मैं था तो मैं लोकल टॉपर था। आ रही बात समझ में। जब यहाँ से उठ के जब मैं पटना आया पढ़ने के लिए और वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के बीच में आया, तब बहुत सारे बच्चे आ गए, तो वहाँ पे और भी बहुत जगह से बच्चे आए होंगे पढ़ने के लिए। तो यहाँ जब इसके बीच में आया तब मुझे पता चला कि भाई साहब यहाँ तो औकात अपनी कम है। अरे बात समझ में। तो अगर आप लोकल मैक्सिमा हैं यहाँ पे, इस स्कूल में मैं लोकल मैक्सिमा था, लेकिन कहीं और जाके मैं वहाँ हो सकता कि मैं मिनिमा बन गया हूँ, या वहाँ के मिनिमा से भी मेरा कम है वैल्यू। इस चीज़ को अब यहाँ पे समझो, ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एफ है, इस तरह से देखो। तो ये अब हो गया क्या, इस तरह से एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। उसमें अब यहाँ पे देखो, ये जैसे मेरा स्कूल है, यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा नंबर लाया, ठीक है। तो मुझे इसकी खबर नहीं थी कि इधर भी और बच्चे हैं, इधर कुछ मुझे नहीं पता, मुझे लगता कि इतना ही दूर में मैं सबसे तेज हूँ। तो कहने का मतलब है कि इस जगह पे मुझे लगता था कि मैं टॉपर हूँ। तो मैं कैसे सोचता था ये टॉपर हूँ, क्योंकि मेरे आजू बाजू जितने बच्चे थे, मेरे आजू बाजू मान लो मेरे स्कूल में, मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट थे, तो मैं उनमें सबसे तेज था पढ़ने में। तो मैं अपने अगल बगल देखा और देखा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर तो मुझे आता है, तो मैं लोकल मैक्सिमा हूँ यहाँ का। सिंपल सी बात है। तो ऐसा मुझे फील हुआ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप डिफाइन कैसे कर सकते हो लोकल मैक्सिमा को, कि इसी चीज़ को मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, मान लो ऐसे ये फंक्शन ऐसे मैं यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो ये मान लो सबसे ज़्यादा मार्क मैं लाया था यहाँ पे, तो ये x = a एक पॉइंट था, ठीक है, जो मेरा मार्क था यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैं कैसे डिसाइड किया, क्योंकि मैं अपने आजू बाजू देखा, लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, ये क्लास में जितने स्टूडेंट थे सबको देखा, है ना। तो x यहाँ पे मैंने देखा, मान लो अपने लेफ्ट में देखा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x है, थोड़ा इधर आ जाओ, तो x = a - h मान लिया, थोड़ा सा पीछे आ गया, थोड़ा सा आगे गया, x = a + h, ठीक है। 10 स्टूडेंट इधर माइनस किया, 10 स्टूडेंट उधर किया, मतलब मान लो कि 50 था तो 25 इधर किया, 25 उधर किया, जस्ट अजूम।
तो इसका मतलब इससे ये जितना मार्क लाता था इधर के बच्चे और इधर के बच्चे जितना मार्क लाते थे, उन सब में सबसे ज्यादा मार्क कौन लाता था? ये x इक्वल टू a जो स्टूडेंट था। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो वैल्यू देगा ये कौन सा वैल्यू देगा? ये f ऑफ a देगा ना, f ऑफ a। तो f ऑफ a का जो मार्क होगा वो बड़ा होगा किससे? f ऑफ x से, ठीक है। f ऑफ x में कौन सा वैल्यू अब यहां पे हम डाल रहे हैं कि f ऑफ a माइनस h से, इससे इधर जो स्टूडेंट है उससे भी ज्यादा। और फिर यही फंक्शन अगर मेरे से आगे भी रोल नंबर, मान लो कि ये रोल नंबर है, इधर का जो बच्चा था उधर रोल नंबर, इधर रोल नंबर, कम वाले जो रोल नंबर हैं उनसे भी मेरा मार्क ज्यादा है, जो ज्यादा वाले रोल नंबर है उनसे भी मेरा मार्क ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि f ऑफ a का जो वैल्यू है वो अपने लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, दोनों के वैल्यू से बड़ा है। तो ये हो गया यहां का लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब ग्लोबल हम लोग अभी नहीं देख रहे, अभी देख रहे हैं लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि थोड़ा सा पीछे देखा, थोड़ा सा आगे देखा, दोनों के वैल्यू से अपना वैल्यू बड़ा दिखा उसे, वो हो गया लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब इस चीज को अगर समझ गए तो लोकल मिनिमा को भी समझ सकते हैं। लोकल मिनिमा को अगर इसको यहां पे हम जूम आउट करें इस फंक्शन को, तो ये ऐसे दिखेगा, यहां पे दिखेगा ना। तो यहां पे एक वैल्यू होगा, मान लो x इक्वल टू a, ये अपने लेफ्ट में देखा, यहां पे क्या देखा? x इक्वल टू a माइनस h। अपने राइट में देखा x इक्वल टू a प्लस h, और देखा कि यहां का जो वैल्यू है, यहां का जो वैल्यू है, इस दोनों से मेरा वैल्यू तो भाई साहब कम है। अरे बात समझ में? तो मैं लोकल मिनिमा हो गया x। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ a का वैल्यू जो है वो लेस देन है किससे? अपने बाएं से भी, अपने दाएं से भी। तो f ऑफ a माइनस h से भी ये छोटा है, लेस देन f ऑफ a प्लस h से भी छोटा है। तो ये क्या हो गया? लोकल मिनिमा। अरे बात समझ में? ये क्या हो गया? लोकल मिनिमा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज करते हैं कि इस पे जो वैल्यू होगा वो होगा लोकल मिनिमा या ये। जब आपसे ये पूछेगा कि वैल्यू एट लोकल मिनिमा, तब आप ये बताओ। पॉइंट यही होता है, मिनिमा पॉइंट ये वाली, मैक्सिमा ये। अब ये बताओ यहाँ पे कि ये जो सी पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा है। ये क्या दिखेगा? अपने आजू बाजू देखेगा, इधर नहीं देखना उसको, बस इतना ही दूर देखेगा, वो लेफ्ट राइट देखेगा, पता चलेगा ये जो है लोकल क्या है? मैक्सिमा है। अरे बात समझ में? यहां पे क्या देखेगा? ये लोकल मिनिमा है। यहां पे क्या देखेगा फिर? लोकल मैक्सिमा है। अरे बात समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात? ये मतलब कहानी बता रहा हूं मैं। हो सकता है ये कहानी किसी को लगेगा कि क्या सर बता रहे हैं, लेकिन इस चीज को अगर समझोगे इन बातों को, तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसी को इस तरह से भी समझ सकते हो ना, बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब लोकल जो गुंडा होता है, एक छोटे से मोहल्ले का, फिर एक शहर का, फिर एक देश का, होता है ना इस तरह से। ये छोटा गुंडा है, वो बड़ा गुंडा है, उसके अंदर वो आता है, इस तरह से। मतलब जैसे समझना वैसे समझो, लेकिन बात को समझो कि लोकल में क्या मतलब है। लोकल वाला सिर्फ अपने आजू बाजू देखता है, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, बस, ठीक है। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तक मैंने ये नहीं बोला है कि dy बाई dx क्या है और कंटिन्यूअस है कि नहीं है कि क्या है। बस अभी हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो अब ये बात समझ में आ गई कि ये हो गया लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट, ये हो गया लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उससे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। चलो, अब यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स मैंने बनाए, फिगर्स मतलब ग्राफ, ठीक है। तो अब इसको देख के आप ये बताओ, अभी तक मेन पॉइंट क्या है कि अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन पे आए नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, dy बाई dx। अभी सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है, fx दिया हुआ है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये डिपेंड नहीं करता कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। मैक्सिमा और मिनिमा कहीं भी हो सकता है, किसी भी फंक्शन में। वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंशिएबल हो नहीं हो चलेगा। जैसे देखो ये, तो सबसे सिंपल टेस्ट क्या है कि आजू बाजू मत देख, वो वाला गाना नहीं चलेगा, इधर आजू बाजू देख, ठीक है, शर्माना छोड़ दे। मतलब कहने का ये मतलब है कि आजू बाजू देखना है तभी काम चलेगा। अब जैसे यहां पे देखो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे देखना है, मतलब किसी भी पॉइंट पे यहां पे आपको देखना है कि लोकल मिनिमा है, मैक्सिमा है कि दोनों में से कुछ भी नहीं है। कैसे देखोगे? जैसे ये पॉइंट है, यहां पे ये डॉट सॉलिड डॉट है, मतलब यहां पे फंक्शन वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। मान लो कि यहां पे ये कोई पॉइंट है x इक्वल टू 2, ये है यहाँ पे 3, यहाँ पे ये दिया हुआ है 4, मान लिया थोड़ी देर के लिए आज फॉर एग्जाम्पल।
तो x इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 4, और 2 से ठीक पहले इधर वैल्यू कितना 3, ठीक बाद में कितना 3, तो 4 से दोनों वैल्यू कम है कि नहीं, मतलब ये बंदा सबसे ऊपर खड़ा हुआ है, इसका मार्क इसके ठीक बाजू में कम है, इसके ठीक बाजू में लेफ्ट है कम है। तो कहने का क्या मतलब है कि सिर्फ मैं क्या बोला मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए कि अपने अगल देखो अपने बगल देखो और देखो कि तुम्हारा वैल्यू उन दोनों से बड़ा है कि कम है। बड़ा है तो तुम मैक्सिमा हो, कम है तो तुम मिनिमा हो, सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं। और दोनों में से अगर तुम कुछ पता नहीं कर पा रहे हो तो ना मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो, बीच में कहीं पे लटके हुए हो। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमा है कि नहीं, मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा हम लोग यहाँ पे अभी बोल रहे हैं। अभी जो मैं लोकल बोलूंगा या मैक्सिमा बोलूंगा दोनों एक ही चीज है यहाँ पे, ठीक है चलेगा। अब देखो जैसे ये है यहाँ पे इसने देखा, मान लो सेम सिचुएशन x इक्वल टू 2 पे सेम कुछ है वैल्यू, उसको छोड़ो, यहाँ पे ये वैल्यू ये दे रहा है ना, ये वाला वैल्यू है सॉलिड डॉट है। तो ये देखा 2 पे अपने लेफ्ट में अपने राइट में, लेफ्ट में देखा तो इसको वैल्यू ज्यादा दिखा, राइट में देखा तो इसको ज्यादा दिखा, इसका मतलब ये क्या है मिनिमा है। आजू बाजू देखा दोनों के वैल्यू से अपना वैल्यू कम दिखा, इसका मतलब लोकल क्या है ये मिनिमा, सिंपल सी बात है। यहां पे आओ, यहां पे देखा ये पॉइंट है बीच में सॉलिड है, ये मान लो कि x इक्वल टू 2 एक पॉइंट होगा, तो इस पे फंक्शन का वैल्यू यहां पे दिया है, मान लो कि ये 3 है, यहां पे मान लो कुछ 1 है, यहां पे मान लो कुछ 4 है, मान लिया। तो 2 पे वैल्यू दिया इतना, ठीक है। अब 2 पे वैल्यू से बाएं देखा तो इधर वैल्यू मिला लगभग 4 के आसपास, दाएं देखा तो लगभग 1 के पास। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं जो हूं मेरे आजू और बाजू दोनों, ना तो दोनों ही बड़े हैं ना तो दोनों ही छोटे हैं, इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है, नो मैक्सिमा, मतलब आप पता नहीं कर पा रहे हो, नो मिनिमा, कुछ भी नहीं है ये। अरे बात समझ में। अब इधर आओ, अच्छा ये मैं फिर से बना दिया क्या सेम टू सेम, चलो तो उससे कोई मतलब नहीं, यहां भी वही चीज है, ये भी कुछ भी नहीं है, नो, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब यहां पे ये देखो, ये मैं एक अलग तरीके का अपने यहाँ पे अगर आपको बोलेगा कि बताओ कहाँ कहाँ पॉइंट है, पिछला जो अभी था शायद वही सेम टू सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या है ये लोकल मैक्सिमा, क्यों है क्योंकि आजू बाजू से इसका वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट क्या है लोकल, क्या है ये मिनिमा है, ये क्या है लोकल मैक्स है, ये क्या है लोकल मीन है ना। अब यहाँ पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है क्या कि इसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। अब हम जहां पे खड़े हैं उसके आगे ही लोग हैं, उसी से कंपेयर करना, पीछे कुछ है ही नहीं, मैं डिफाइन ही नहीं है कुछ उधर, अरे बस समझ में। तो अब इसके आगे ही देखेंगे पीछे नहीं देखेंगे। अब मतलब क्लास में कोई पूछा कि सबसे लंबा लड़का कौन है और मैं यहाँ दीवार में सटा हुआ हूँ, इसके पीछे कुछ है ही नहीं, कोई लड़का है ही नहीं, कोई लड़का लड़की इधर, तो इसके आगे जो है उसी से मेरा कंपेरिजन होगा ना, पीछे तो कुछ है ही नहीं। जब डिफाइन ही नहीं है पीछे, तो यहाँ पे कोई इतना लंबा है, फिर यहाँ पे है ऐसे 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 कोई है, तो सबसे लंबा कौन है, तो इसके पीछे कुछ है नहीं, तो वहां देखना ही नहीं है, बकवास है उसके पीछे देखने है कि नहीं। तो इसके पीछे हम नहीं देखेंगे, इधर लेफ्ट में राइट में देखेंगे भाई इससे इसके आगे वैल्यू कितना है मेरा, इससे आगे इसका वैल्यू बड़ा है ना, तो इसका मतलब इसका वैल्यू इससे कम है, तो ये लोकल क्या हो गया ये मिनिमा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत लोगों को होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि अब ये क्या है, इधर इसके आगे दीवार लगा है, जो अभी मैं बताया सेम टू सेम, मान लो इधर दीवार लगा, इसके आगे कुछ है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है, तब तुम किससे चेक करोगे, अपने बाएं वाले से। अपने बाएं वाले से देखा कि भाई इसके ठीक लेफ्ट में इसका वैल्यू कम है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है भाई ये लोकल क्या है मैक्स है। आगे बात समझ में। अब यहां पे देखो कि अगर ये लोकल मैक्स है, इसका कुछ वैल्यू होगा इधर, मान लो फंक्शन में 5, 10, 15, 20 जो भी हो, तब यहाँ पे अभी मैं ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एब्सोल्यूट मैक्सिमा का, मान लो। तो यहाँ पे देखो कि ये है लोकल मैक्सिमा, ठीक है, ये भी है लोकल मैक्सिमा, ठीक, और ये भी है लोकल मैक्सिमा। इस तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन दे रहा है वाई एक्सिस पे, वो देखो वो दे रहा है, तो ये हो गया मैक्सिमा, सबसे बड़ा एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन। आ गई बात समझ में। यहाँ पे मान लो ये पॉइंट यहाँ पे था, दिखने में लगेगा कि ये इससे कम है, तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा, मतलब मिनिमा सबसे कम वैल्यू, इस पूरे फंक्शन में सबसे कम वैल्यू कौन सा पॉइंट दे रहा है, ये वाला, तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट आता है कि क्या जो लोकल मैक्सिमा है वो हो सकता है कि लोकल मिनिमा से कम हो, ऐसा हो सकता है क्या वैल्यू में। यहां पे मैं क्या समझाना चाह रहा था अभी
कि हो सकता है ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है, ये क्या है, लोकल मिनिमा है ना, पता चल रहा है अब, ये क्या है, लोकल मैक्स है, ये क्या है, लोकल मीन है, ये क्या है, लोकल मैक्स है, ये पता चला। यहां पे बताना मैं ये चाह रहा था कि हो सकता है कि लोकल मैक्सिमा जो है, किसी एक फंक्शन में बहुत सारे मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो सकते हैं, ये तो पता चल गया। तो दो पॉइंट है ऑब्जर्व करने की चीजें यहां पे, कि लोकल मैक्सिमा हो सकता है कि किसी लोकल मिनिमा से कम हो, मतलब लोकल मैक्सिमा यहां पे मान लो वैल्यू दे रहा है 2 और इसका जो लोकल मिनिमा है वो वैल्यू दे रहा है 3, तो यहां का सबसे तेज बच्चा हो सकता है कि वहां पे जाए तो वहां के सबसे कमजोर बच्चे से भी कमजोर हो। समझ में आ रही बात? मतलब कि आप अपने मोहल्ले में बहुत धनी हो, मान लिया कि आप अपने गांव में सबसे ज्यादा धनी, आपको लगता है बहुत पैसा है, लेकिन आप किसी एक दूसरे गांव में गए, वहां पे बहुत धनी वहां भी लोग हैं, तो यहाँ के आप लोकल मैक्सिमा हो। लेकिन यहाँ पे इतने धनी लोग हैं कि यहाँ का सबसे गरीब आदमी का जितना नेटवर्थ है उसके पैसे से भी आपका पैसा कम है। आप यहाँ के लोकल मैक्सिमा है, बहुत धनी आदमी है आप, आपके पास मान लो 1 करोड़ रुपया था। अब ये एक गांव है, यहाँ पे बहुत आदमी है, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़ रखता है। यहाँ का सबसे जो गरीब आदमी है उसके पास भी 100 करोड़ है। तो यहाँ का जो लोकल मिनिमा था उसका जो नेटवर्थ है आपके लोकल मैक्सिमा से भी ज्यादा है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा हो सकता है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या हो सकती है कि जैसे देखो ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, इस एक लोकल मैक्सिमा से दूसरा लोकल मैक्सिमा पे पहुंचने में एक बीच में लोकल मिनिमा भी आएगा। दो लोकल मिनिमा के, एक लोकल मिनिमा से दूसरा लोकल मिनिमा पहुंचने में एक तीसरा लोकल मैक्सिमा भी आएगा। इसलिए लोग बोलता है देर है अंधेर नहीं, है कि नहीं, दिन है तो रात होगा। इसी को देखकर शायद कोई बोला होगा कि चलो भाई मिनिमा है तो एक बार आएगा मैक्सिमा कम से कम लाइफ में, लोकल है तो एक बार मैक्सिमम तो आएगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि दो कंजुगेटिव मैक्स है तो उसके बीच में एक मीन होगा, दो अगर कंजुगेटिव मीन है तो उसके बीच में एक मैक्स होगा ही। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे कि अभी तक का मॉडल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कोई फंक्शन डिपेंड नहीं करता है कि वो कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसका मिनिमा मैक्सिमा हो सकता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो सकता है, वो डिपेंड ही नहीं करता इस चीज पे। ठीक है, जैसे अब देखो ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स का ग्राफ यहाँ पे तो डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पे, लेकिन ये लोकल मिनिमा तो है ना, यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि लोकल मिनिमा है। ठीक है, उसी तरीके से ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर क्या रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे फंक्शंस जो डिफरेंशिएबल हैं तब देखेंगे उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे लगता है। अगर डिफरेंशिएबल हैं तब कैसे मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालेंगे डेरिवेटिव के हेल्प से। तो अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसको कैसे यूज करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने में, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करने में। क्योंकि अभी तक जितने हम लोग ग्राफ जैसे दे दिया जाता था और देख के बताना था तो देख के बता देते थे, लेकिन जब एक फंक्शन दिया हुआ हो, एक बड़ा सा फंक्शन होगा हायर ऑर्डर का, तो फिर कैसे बना पाएंगे, ग्राफ तो नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए अब हम लोग आएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। क्यों ये होता है, कैसे ये होता है, हर एक चीज यहाँ पे समझेंगे। एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आप एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझिए, फिर आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्यों, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि f डैश x इक्वल टू 0 कीजिए। क्यों कीजिए वो यहाँ पे देखिए। सबसे पहले जैसे अभी जो मैंने बताया कि इस तरह से एक, जैसे मान लो ये क्या है, लोकल क्या है, ये मैक्सिमा है, और ये क्या है, लोकल मिनिमा है ना। ये दो चीज यहाँ पे पॉइंट पे दिखा। तो अब ये देखो कि यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना है, 0 है। यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप है इस पॉइंट पे वो कितना है, 0 है कि नहीं। ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये भी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्यों भाई साहब, क्योंकि किसी भी मैक्सिमा को अटेन करने के लिए, मैक्सिमम होने के लिए, जैसे ये फंक्शन यहां से गया और यहां पे पहुंचा, मैक्सिमा कब होगा, ये जब थोड़ा सा नीचे इधर आएगा तभी। और जैसे ही उस क्रम में वो ऊपर से नीचे आया तो इस पे जो टेंजेंट था उस पॉइंट पे, तो उसका स्लोप कितना हो गया, 0 हो गया, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो इसका dy बाई dx 0 हो गया। उसी तरह से जब एक ये नीचे आना था और फिर ऊपर गया तब यहाँ लोकल मिनिमा बना। तो जैसे ही ये ऊपर गया ठीक उसी बीच में यहाँ पे जैसे इस तरह से ऊपर गया तो यहाँ पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया और 0 हो गया। आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई dx अगर हम लोग करते हैं किसी भी फंक्शन का, कोई फंक्शन दिया हुआ है y, ये y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, इसको अगर 0 करते हैं तो हमें ये जरूर पता चल जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे ये मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा। दोनों में से कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन दोनों में से कुछ तो होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स जिसको आप लोग बोलते हैं। आ गई बात समझ में।
तीसरा कंडीशन भी होता है, वो भी हम लोग देखेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट का। तो यहाँ पे जैसे अगर अब यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है और जीरो हम लोग निकाल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स। और जब फंक्शन डिफाइन नहीं हो, मतलब एफ डैश एक्स अगर डिफाइन नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट डिफाइन आप बोल सकते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है, यहाँ पे एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं है क्योंकि एक्स नीचे में है, जीरो पे x इक्वल टू अगर जीरो करते हैं तो ये डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन। तो जीरो भी यहाँ पे क्रिटिकल, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। आ रही बात समझ में? मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है टर्निंग पॉइंट्स में और क्रिटिकल पॉइंट्स में, कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स तो होंगे, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स में एक एडिशन आ जाता है कि अगर एफ डैश एक्स डज नॉट डिफाइन है। स्टेशनरी पॉइंट में क्या होगा कि अगर फंक्शन डिफाइंड है एफ डैश एक्स, तब जितने भी पॉइंट्स आते हैं जीरो करने के बाद एफ डैश एक्स को, वो सब टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ तो मान लो कि ये फंक्शन का एफ डैश एक्स डिफाइन है, तो जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो स्टेशनरी पॉइंट आएंगे, और इसी पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट्स भी हम लोग अभी यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, क्या होगा, वो सब कुछ अभी समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये हो गया 3x² माइनस 12x प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू, इसी को हम लोग ने जीरो कर दिया। जीरो करने से क्या पता चलेगा, या तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, लेकिन वो पॉइंट्स पता चलेगा, क्या होगा वो बाद में देखेंगे। ये कितना हो गया, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज क्या हो गया, ये x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 1, x कॉमन लिया 1 इस 1 से, x माइनस 3 हो गया। तो x माइनस 3 इंटू x माइनस कितना हो गया, ये माइनस 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 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, 2 पॉइंट आ गया यहां से। अब ये करने से क्या पता चला कि 2 पॉइंट पता चला, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। किसी एक पॉइंट पे हो सकता है कि मैक्सिमा हो, किसी एक पॉइंट पे हो सकता है कि मिनिमा हो सकता है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी हो, ठीक है, लेकिन वो देखेंगे अभी बाद में। लेकिन ये पता चला कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये जब दोनों निकल गया, तो अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे डालेंगे। ये हो गया 1 छोटा वाला नंबर, बड़ा वाला नंबर राइट साइड में, 1 एंड 3। अब क्या करना है हम लोगों को, ये स्टेप्स हैं, इसके एल्गोरिथम्स अभी मैं बाद में बताऊंगा, स्टेप 1 स्टेप 2 कर करके, लेकिन इस चीज को समझ लो पहले आप। जैसे 1 और 3 निकल गया, 1 3 जब पॉइंट निकला, तो अब हम देखेंगे क्या, मान लो इसी में ये ग्राफ जैसा होगा, मुझे नहीं पता, मान लो ये एक पॉइंट है कि ये, अच्छा अभी तो नहीं पता कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, फिर भी कि 1 और 3 है, तो ये 1 है और ये 3 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका साइन कन्वेंशन देखेंगे, इसके बीच में कहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ देखो, ये तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पॉजिटिव है, x² है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसके बीच में डायरेक्ट निगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। ये आपको पता है, नहीं पता है तो आप एक एक वैल्यू डाल के देखो। 1 और 3 के बीच में जैसे 2 डाल दो, यहाँ पर देखो 2 × 2 = 4 हो गया, ये 4 × 2 = 8 हो गया, -8 + 4, तो ये हो गया निगेटिव, तो इसके बीच में ये निगेटिव साइन आ गया। 3 से आगे कुछ डाल के देखो, यहाँ पे इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। 1 से पहले कुछ 0 डाल के देखो, 0 0 3, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो अब क्या देखना है हम लोगों को यहाँ पे कि अब क्या हुआ यहाँ पे कि पॉजिटिव से ये 1 और 3 ये की क्या है, ये किस चीज का है, ये एफ डैश है, एफ डैश एक्स का साइन कन्वेंशन, ये एफ ऑफ एक्स का नहीं है, एफ डैश जो निकाले हैं वहां से 1 और 3 निकला है, तो इसका एफ डैश एक्स का ये साइन निकाल रहे हैं हम लोग, पॉइंट्स का 1 और 3 का। तो अब ये बताओ कि 1 पे पॉजिटिव से निगेटिव हुआ, ठीक है, पॉजिटिव था और फिर निगेटिव हो गया एफ डैश। अब यहां पे इस चीज को समझना है हम लोगों को, कैसे समझना है वो देखो कि क्या होता है पॉजिटिव से और क्या होता है निगेटिव से। वो यहाँ पे आपको 1 मिनट में समझ में आएगी बातें, और फिर आपको अपने आप सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। मान लो ये एक पॉइंट है x = a, ये एक पॉइंट है x = b, ठीक है। यहाँ पे ये है लोकल मैक्सिमा, ये तो पता चल रहा है मैक्स है ये, ठीक। यहाँ पे अब ये देखो, ये फंक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है। इंक्रीजिंग होता है तो dy/dx क्या होता है, पॉजिटिव। आ रही बात समझ में। यहाँ के बाद फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ के बाद फंक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो डिक्रीजिंग मतलब लोकल मैक्सिमा अगर हुआ है तो इसका मतलब वो ऐसे बढ़ रहा होगा फिर घट रहा होगा, तभी तो मैक्सिमा हुआ है। तो ये पॉजिटिव है, और जब ये घट रहा है डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, dy/dx निगेटिव होगा। आ रही बात समझ में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
अब इसी चीज को और समझो कि इस पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप खींचेंगे ऐसे, तो स्लोप कितना है, ये 90 से कम ही है। यहाँ पे आप कितना भी करो, कितना भी करो, कितना भी करो, 90 डिग्री से कम ही है। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है tan थीटा, ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसके इधर जैसे ही आओगे ऐसे खींचोगे तो ये हो गया इतना बड़ा एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गया tan थीटा, नेगेटिव हो गया, तो इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव स्लोप से जैसे ही नेगेटिव स्लोप की तरफ गए, dy/dx पॉजिटिव था और फिर dy/dx नेगेटिव हो गया, इसका मतलब बीच में क्या हुआ होगा, मैक्सिमा हुआ होगा। अरे बात समझ में, यही इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर dy/dx पॉजिटिव था और फिर नेगेटिव की तरफ गया, पॉजिटिव पहले था नेगेटिव बाद में गया, इसका मतलब है कि मैक्सिमा हुआ होगा बीच में। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो dy/dx क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, लेस देन 0 पढ़े हुए हम लोग। यहां से यहाँ क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो y डैश ग्रेटर देन 0, यानी कि ये अब यहाँ पे ये स्लोप भी डाल के देखो तो फिर ये क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट tan थीटा नेगेटिव, इधर डाल के देखो tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, यानी कि इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। तो अगर dy/dx नेगेटिव था और फिर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, तो बीच में पक्का से मिनिमा फंसा होगा। अरे बात समझ में, तो ये मिनिमा हो गया। ठीक है, ये दो चीज आ गई समझ में। तो अब यहां पे देखो, अभी फिर हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आए, उस चीज को अभी देखेंगे। अब यहां पे देखो, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव था, ये क्या है, एफ डैश है, मतलब क्या है, dy/dx, हम लोग dy/dx की बात कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है 1 और 3, यहीं पे मैक्सिमम मिनिमा होना है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो भी हो। लेकिन अभी यहां पे देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हुआ, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, यानी कि ये पॉइंट ऑफ क्या है, ये मैक्सिमा। आगे बात समझ में। 3 में देखो, साइन चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए, यानी कि यहां पे पॉइंट ऑफ क्या हो गया, ये मिनिमा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात, यहां पे कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ स्लोप dy/dx मैक्सिमा, क्यों हो रहा है ये यहां पे समझ में आ रहा है। यहां पे पॉजिटिव था, यहां पे नेगेटिव, मैक्सिमा। जो पहले था वही हो जाता है। अरे बात समझ में, मतलब पहले पॉजिटिव था नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से तो मैक्सिमा, नेगेटिव से चेंज हो रहा है तो मिनिमा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो यहीं पे एक तीसरा पॉइंट भी आ सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो अभी हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो यहां पे क्या पता चल गया कि इस फंक्शन में क्या करना है, पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा निकालना था। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा 3 हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इतना हो गया। वैल्यू पूछेगा इस पे तो फिर 3 का वैल्यू यहां पे डालेंगे, f(3) बताएंगे कि ये उसका मिनिमम वैल्यू है, f(1) डाल के देखेंगे ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखो इसका ग्राफ बनाया हम लोगों ने, तो इस ग्राफ पे यहाँ पे दिख रहा है कि 1 पे लोकल मैक्सिमा है और फिर 3 पे लोकल मिनिमा है, ये दिख रहा है इस ग्राफ में, है ना। अब ये एक कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। क्या है ये, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम लोगों ने एफ डैश एक्स निकाला था, मान लो इस तरह से कि कुछ एक फंक्शन है, इसमें क्या हुआ, जब मैक्सिमा मिनिमा हम लोग कर रहे थे तो इस तरह से हो रहा था, फिर एक इस तरह से हो रहा था, तो ये पता चला कि स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो मिनिमा मैक्सिमा कुछ हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे मान लो कि स्लोप 0 हुआ इसके टेंजेंट का, कहीं पे 0 हुआ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन था, डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो dy/dx जो था वो लेस देन 0 ही था, और इसके बाद भी ये डिक्रीजिंग फंक्शन ही रह गया, इंक्रीज नहीं किया, तो यहां भी dy/dx क्या हो गया, लेस देन 0 ही रह गया। तो dy/dx अगर नेगेटिव था, मतलब लेस देन 0 नेगेटिव था और फिर वहां से नेगेटिव ही चला गया, कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें, तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब यहां पे न मिनिमा हुआ न मैक्सिमा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने पे हो सकता है, जो x का वैल्यू निकल रहा है उसमें कोई एक वैल्यू या 2 वैल्यू या हर एक वैल्यू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 निकला और x इक्वल टू 3 निकला, तो इसका ये मतलब नहीं है, वहां पे देख के आप बोल सकते हैं कि ये दोनों में से कहीं मैक्सिमा होगा कहीं मिनिमा होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इस दोनों पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही हो, ना मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ग्राफ चेंज ही नहीं हुआ, स्लोप घट रहा था तो घटता ही चला गया, तो यहां पर ना मैक्सिमा बना ना मिनिमा बना। आगे बात समझ में, अभी क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। अब जैसे ये है
अब इसी चीज में अब जैसे इस तरह से ग्राफ था और फिर ऐसे चला गया, यहाँ पे कहीं पे मान लो 0 हुआ तो यहाँ पे स्लोप क्या था, बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, तो dy बाई डी एक्स क्या था, पॉजिटिव था। इस पॉइंट के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों को निकला एफ डैश एक्स को 0 करने के बाद यहाँ पे, उसके बाद भी ये फंक्शन क्या है, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 ही रह गया, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव था dy बाई डी एक्स, उस पॉइंट के बाद भी पॉजिटिव ही रह गया, तो हम लोग बोलेंगे कि वो पॉइंट जो ऑफ इन्फ्लेक्शन है। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब 4 केस हुआ। क्या क्या हुआ कि अगर dy बाई डी एक्स क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव और निगेटिव से निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो जहां से जा रहा है मैक्सिमा। आगे बात समझ में? नेगेटिव से चेंज हुआ मिनिमा, ठीक है, और इससे चेंज नहीं हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, चेंज नहीं हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यही कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यही है। इसी को लोग एल्गोरिथम बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला इक्वल टू 0 किया, यहाँ से जितने सारे x1 x2 x3 निकले वो निकाले। थर्ड स्टेप में क्या किए, सबको नंबर लाइन पे डाले, ठीक है। फोर्थ स्टेप में अब क्या करेंगे एल्गोरिथम में, इसका साइन ढूंढेंगे कि कहाँ पे कौन सा साइन है, ठीक है। फिर देखेंगे फोर्थ स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में कि कहाँ पे साइन चेंज किया, निगेटिव से पॉजिटिव किया तो वो, पॉजिटिव से निगेटिव किया तो ये, चेंज नहीं किया तो ये। यही एल्गोरिथम और कुछ भी नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर आज के क्लास में हम लोग इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास से डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी सीखेंगे। ये है एक प्रॉब्लम, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है सब के सब यहाँ पे साफ हो जाएंगे। साफ मतलब खत्म नहीं हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एनी, मतलब जो भी है आप निकालो। क्या करोगे आप, फर्स्ट स्टेप 1 क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, कितना होगा ये 5x का पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करना है भाई साहब कि एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर देना है, फिर वहां से पॉइंट्स निकालने हैं। तो जैसे पुट करो 5x का पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लिया। यहाँ से 5 को निकाल लिया तो कितना हो गया ये, x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लिया। फिर देखते हैं, इसी को सॉल्व करना कठिन है और कोई काम नहीं है। x स्क्वायर हो गया माइनस 4x प्लस 3 हो गया, ठीक है। ये कर सकते हैं हम लोग, 5 तो खत्म हो गया उधर, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो x माइनस 1 निकलेगा, x माइनस 3 निकलेगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने से क्या निकलता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकले या टर्निंग पॉइंट्स जिसको आप बोलते हैं। यहाँ से क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स निकला, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, ये 3 पॉइंट आए, ठीक है। अब तीनों पॉइंट को हम लोगों को चेक करना है कि अब क्या हो गया, 0 यहाँ पे लिख दो, 1 यहाँ पे लिख दो, 3 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये पता चल गया कि इन तीनों पॉइंट पे या तो मैक्सिमा हो सकता है, या तो मिनिमा हो सकता है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है वहां पे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब मैक्सिमा भी नहीं हुआ, मिनिमा भी नहीं हुआ, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पता चल गया। लेकिन कहाँ पे क्या है वो अभी तक नहीं पता चला। वो कैसे पता चलेगा, साइन से। इसका साइन निकालो, कैसे निकालो, ये तो पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक था तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग इसको वैल्यू पुट कर करके देख सकते हो। 1 3 के बीच में कुछ डालो, ये आएगा नेगेटिव, 3 के बाद डालो ये आएगा पॉजिटिव, 0 से 1 के बीच में डालो ये आएगा पॉजिटिव। 0 से पहले कुछ डाल के देखो, 0 से पहले अगर कुछ डालोगे यहाँ पे, जैसे कि -1 डाल दिया मैं, यहाँ पे -1 डाल दिया तो -1 का स्क्वायर इंटू -1 और फिर -1 -3, इसको देखो ये तो 1 हो गया, ये -2 हो गया और ये -4 हो गया। कहने का मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करना है, हो गया, इतना हो गया तो काम खत्म है, कहानी यहीं पे खत्म है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि dy बाई डी एक्स, इसको याद करने का सिंपल फॉर्मूला, जहां से पॉजिटिव से अगर चेंज हुआ है तो ये पॉजिटिव मतलब क्या, मैक्स। आगे बात समझ में। नेगेटिव से अगर चेंज हुआ है तो क्या हुआ होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। तो नेगेटिव से चेंज हुआ तो मिनिमा, प्लस से प्लस हुआ तो कोई बात ही नहीं है, नेगेटिव से नेगेटिव हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब कोई बात मतलब क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। देखो यहां से चले, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहां से चले, यहाँ 0 आया, फिर 0, इस पॉइंट के बाद साइन चेंज नहीं हुआ, ये पॉजिटिव था, ये dy बाई डी एक्स का साइन है, ये तो दिमाग में है कि नहीं,
पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही रह गया, यानी कि जीरो जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल गया रे बाबा। आगे बस समझिए, मैक्सिमा मिनिमा नहीं हुआ, इसका ग्राफ भी हम बना के दिखाएंगे आपको। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, मतलब जीरो पे नो मैक्सिमा नो मिनिमा, कुछ इस तरह का हुआ होगा या कुछ इस तरह का हुआ होगा, ठीक है। 1 पे आगे बढ़े, पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, पॉजिटिव से चेंज हुआ, कहां से चेंज हुआ, पॉजिटिव से, तो मैक्सिमा हुआ होगा, ये हो गया लोकल मैक्सिमा, ठीक है। आगे बढ़े, नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया, यहां चेंज हुआ, कहां से चेंज हुआ, नेगेटिव से चेंज हुआ, तो नेगेटिव से मिनिमा, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो अब हो गया। अब यहाँ पे इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं हम लोग, ये देखो यहाँ पे दिखेगा कि 1 पे ये लोकल मैक्सिमा दिख रहा है ना, फिर यहाँ पे 3 पे लोकल मिनिमा दिख रहा है, और यहाँ पे बीच में जो 0 पॉइंट है उसको जूम करो, देखो यहाँ पे दिखेगा ये फंक्शन इस तरह ज़्यादातर स्लोप इंक्रीजिंग था, फिर इंक्रीजिंग ही रह गया, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बीच में आ गया यहाँ पे कि 3 पॉइंट्स निकले यहाँ पे। एट x इक्वल टू 1 क्या निकला, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इसको लोकल मैक्सिमा बोल सकते हो, ठीक है। अभी तक आप लोग एब्सोल्यूट का प्रॉब्लम नहीं किए, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैक्सिमा x इक्वल टू 3 पे लोकल क्या मिनिमा, और फिर x इक्वल टू 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये क्यों हो रहा है वो पता है, वो अभी बताए थे हम लोग, वो चीज समझना बहुत जरूरी है खोपड़ी में, नहीं समझोगे तो रट्टा मारने से फिर कभी माइनस प्लस हो गया तो गया भैंस पानी में, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग सीखे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सभी क्वेश्चन लगभग इससे बन ही जाते हैं, बोर्ड में हो, जेई में हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि कहाँ पे स्लोप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपके लिए लाइफ ईजी हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्यों यूज करते हैं, उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, और फिर उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।